सबसे बड़ी गलती ये थी कि आप किसी की फैमिली को टारगेट ना करते, एक नेगेटिव आपने सिनेरियो चलाया, वीडियो बनानी शुरू कर दी। वो जो दूसरे रिपोर्टर साफ़ी हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के, वो जी कंजर हैं, हम कंजरों के घर चले गए, कोई लंगड़ा साफ़ी है, चलो आपने लंगड़ा भी बोल दिया, खैर है यार, उसकी पर्सनल ज़ात तक था, उस बंदे ने गोलियां खा रखी हैं, मतलब उसको बुलेट्स लगी हैं इसी सहाफ़त के उसमें। अब एक साफ़ी, आप साफ़ी की रिस्पेक्ट करो, अब आपको क्या लगे कि आप साफ़ी के साथ पंगे करो। आप और आपके भाई जो वीडियो बना रहे थे जी रेहान मलिक रिश्ता नहीं कर रहा, कंजरों के घर नहीं कर रहा, दो जगह उनकी पेशी है। एक तो अदालत के अंदर इस केस की जो FIR है उनकी पेशी है कि भाई आपने धमकियां क्यों दिलवा। रेहान मलिक करंट केस अपडेट, रेहान मलिक साहब और उनके भाई के ऊपर FIR हो चुकी है, कल उनकी पेशी है। रेहान मलिक चूंकि मुल्क से बाहर हैं, मैं पहले आपको बताता चलूं कि ये FIR किस बेस पे हुई है। मेरे पास FIR भी पड़ी है, एप्लीकेशन भी पड़ी है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको इतना बताऊंगा जिन शूटरों से धमकी दिलवाई गई थी एक्सप्रेस न्यूज़ के सहाफ़ी को, उस सहाफ़ी ने इनके ऊपर FIR करवा रखी है। कल तक अब इनके पास ज़मानत है, कल इन्होंने पेश होना है, और अगर पेश नहीं होते तो डेफिनेटली जो ज़मानतें हैं वो मनसूख होंगी या फिर नेक्स्ट डेट पड़ जाएगी। रेहान मलिक के भाई तो यहाँ पे मौजूद हैं, वो तो पेश हो सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं बात करूँ अगर FIR की, पहले तो दो एप्लीकेशन है जी जो पुलिस की तरफ से उनको अदालत की तरफ से नोटिस दिया गया है जिसमें उन्होंने पेश होना है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा FIR की, तो FIR में क्लियर ये बात मेंशन है कि जिस बंदे ने उनको धमकियां दी थी जान से मारने की, ख़तरनाक धमकियां, ठीक है, और ये है कि 2 रस कब मुकम्मल FIA ने स्मगलरों के खिलाफ सियालकोट में कामयाब रेड किया, यानी कि वो जो रेड की मैं आपको जिक्र कर रहा था बार बार कि जो रेड पड़ी है उसका FIR के अंदर जिक्र है। और उसके बाद रेड के बाद मुलजिम रेहान को मुलवस पाकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके सहूलतकार और पार्टनर आगे नाम लिखे हुए हैं मलिक इफ्तिखार अलमारूफ रेहान, टिकटॉकर मलिक शाहिद, मलिक जैद। अच्छा, इन सब के बीच में नाम है, ठीक है। FIR के अंदर ये चीज़ साबित हो रही है कि रेहान मलिक साहब गिरफ्तार हुए थे, उनके ऊपर जो रेड पड़ी थी, फिर वो कैसे छूट गए, फिर इल्ज़ाम लगा जी उन्होंने 22 लाख रुपए दिए। अब कल दो जगह उनकी पेशी है, एक तो अदालत के अंदर इस केस की जो FIR है उनकी पेशी है कि भाई आपने धमकियां क्यों दिलवाई हैं, और दूसरी उनकी पेशी है DSP साहब के पास जो उन्होंने पैसे दिए थे 22 लाख रुपया उस सिलसिले में। तो कल रेहान मलिक साहब को पेश होना पड़ेगा, लेकिन वो मुल्क से बाहर हैं। अब देखिए अदालत क्या फैसला देती है, उनके भाई तो यहाँ पे मौजूद हैं। तो फिर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, जब मैंने न्यूज़ चलाई अपने ब्याह पे वो गिरफ्तार हो गए, फिर उनकी वीडियो आई, फिर उस टाइम पे मैंने तरदीद भी कर दी कि यार चलो वो नहीं गिरफ्तार हुआ। बात क्या थी उस टाइम भी मैंने बोला कि सुलह सफाई कर लें, आप इन चीज़ों को ख़त्म करें। अभी जो राब्ते शाब्ते हो रहे हैं, जो आप कर रहे हो सुलह के लिए, ये पहले कर लेते जब मैंने ऑफ़र की थी, तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें ईजी हो जाती। और ये एक FIR है, और आपको पता है कि जब इंसान फंसता है फिर उसके पास बाकी चीज़ें भी निकलती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, वेरिफिकेशन होती हैं, तो उसमें रेहान मलिक साहब पे और भी बहुत से एलिगेशंस लग सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि रेहान मलिक साहब ने जी कोई बहुत बड़ी करप्शन कर ली है, लेकिन देखें अगर आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगे आप उसको डिफेंड करो, पॉजिटिवली डिफेंड करो। आपने क्या किया, वीडियो बनानी शुरू कर दी। वो जो दूसरे रिपोर्टर साफ़ी हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के, वो जी कंजर हैं, हम कंजरों के घर चले गए, शादी नहीं कर रहे, फलाना नहीं कर रहे, तो एक नेगेटिव आपने सिनेरियो चलाया जिसमें वो बंदा भी अब पीछे नहीं हटेगा। वो बंदा भी, मेरी भी उनसे बात हुई है, मैंने भी उनको ये बोला कि ठीक है जी मामलात को ख़त्म करें। पहले वो विलिंग थे मामलात को ख़त्म करने के लिए, लेकिन जब मैंने वीडियो लगाई नीचे कमेंट आए जी डर गया, फलाना हो गया। मैं तो उस मसले को सॉर्ट आउट करना चाह रहा था। तो होता क्या है कि जब मैं पहले वो थे, बात हमारी सुन रहे थे, अब जब उनसे बात हो रही है वो कह रहे हैं जी मैं जो लीगल कार्रवाई है मैं वो करूँगा, मैं केस लड़ूंगा, मुझे धमकियाँ दिलवाई गई, मुझे टिकटॉक के ऊपर मुझे डिफेम किया गया, मेरी फैमिली को डिफेम किया गया, ट्रोल किया गया। सबसे बड़ी गलती ये थी कि आप किसी की फैमिली को टारगेट ना करते। आप और आपके भाई जो वीडियो बना रहे थे जी रेहान मलिक रिश्ता नहीं कर रहा, कंजरों के घर नहीं कर रहा, इस किस्म की बातें ना करते। देखिए आपका मसला उस साफ़ी के साथ था, आप उस साफ़ी को पकड़ते, उसको जो दिल करते आप बोलते, मसला नहीं था। लेकिन आपने क्या किया, जब फैमिली की बातें करना शुरू की उसको भी गुस्सा आ गया। अब वो ये कह रहे हैं जी मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने खुद उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप इस मामले को ख़त्म करो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मैं एंड तक जाऊँगा, अब मैं केस लड़ूंगा। मैं तो चाह रहा था ये मामला यहाँ पर ख़त्म हो जाए। अब कल डेफिनेटली जो रेहान मलिक साहब हैं उनकी ज़मानतें, जिनका नाम कि वो इफ्तिखार है, तो हो सकता है कि कल उनकी ज़मानत कैंसिल हो जाए। फिर जब वो पाकिस्तान आएंगे या तो टैरम बेल लेंगे या तो फिर उनको अरेस्ट कर दिया जाएगा। बाकी DSP साहब कल क्या करते हैं ये भी देखने वाली बात है, वो भी तो बयान वगैरह लेंगे। तो जो शाहिद साहब हैं वो कल पेश होंगे, जो उनके भाई हैं, और शाहिद साहब ने भी वीडियो बना रखी थी इस किस्म की कि हम रेहान की शादी कर रहे हैं। देखें पहली गलती ये थी कि अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई थी या नहीं भी हुई थी, अगर आप कहते हो ना मेरी गिरफ्तारी नहीं, सुबह आप वापस आ गए, अगर आपकी गिरफ्तारी होगी तो ठीक है आप खामोश हो जाते, कानूनी जंग लड़ते, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता। लेकिन आपने क्या किया, जब गिरफ्तार होने के बाद आप जब छूट गए तो आपने क्या किया, आके बोला जी मैं फलाना माफ़ी मांग ले अपने अकाउंट में, मैं लीगल एक्शन लूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। वो भी ओके था,
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपके भाई ने और आपने बनानी शुरू कर दी रिश्ते वाली कि जी रिश्ता है, कोई लंगड़ा साफ़ी है। चलो आपने लंगड़ा भी बोल दिया, खैर है यार, उसकी पर्सनल ज़ात तक था, उस बंदे ने गोलियां खा रखी हैं, मतलब उसको बुलेट्स लगी हैं इसी सहाफ़त के उसमें। अब एक साफ़ी, आप साफ़ी की रिस्पेक्ट करो, अब आपको क्या लगी कि आप साफ़ी के साथ पंगे करो। अब जब पंगा किए तो आपने ये चीज़ बर्दाश्त तो करनी है, अब कानून तो आपने फेस करना है। और देखें, अगर आपको हथकड़ी लग जाती है किसी भी स्टेज पे, तो मेरा ख्याल है कि ये आपकी अपनी गलती है। जब मैंने बोला कि आओ सुलह करते हैं, मामलात को ख़त्म करते हैं, तो तब आपने क्या किया, किसी किस्म के भी मामलात आपने नहीं किए, तब आपने वीडियोज़ बनाई। और अब वो कहते हैं ना कि तीर एक दफ़ा कमान से निकल जाए वापस नहीं आता। अब मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, मैंने कहा यार दोनों सियालकोट को ख़त्म करो, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, अब मैं कानूनी जंग लड़ूंगा क्योंकि मेरी फैमिली पे बात की गई है। तो मेरा ख्याल है कि किसी की फैमिली पे बात नहीं करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मामला है खुश उसलूबी से हल हो जाए। आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे, बट राइट नाउ थोड़ा सा चीज़ें कानूनन फेस करनी पड़ेंगी। और अब कल देखते हैं कि कल रिजल्ट क्या आता है। FIR से ये चीज़ क्लियर है कि उसको गिरफ्तार किया गया रेहान मलिक को। मैं पहले नहीं बोलना चाह रहा था, मैंने अपने सर पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले ली थी, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मुझे आया, लेकिन रेहान मलिक साहब चूँकि गिरफ्तार थे, उसके बाद वो छूटे। और ये जो दूसरा इल्ज़ाम है ना जी 22 लाख रुपया दिया, अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, अब DSP साहब क्या करते हैं, DSP साहब को क्यों मार्क हुआ, ये चीज़ें बाद में क्लियर होगी। तो जो फर्दर अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट राइट नाउ कल इनकी पेशी है, इनको पेश होना पड़ेगा और उनको अब ये जंग कानूनन लड़नी पड़ेगी। किसी को बीच में डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा चीज़ों को टाइम दें, कानूनन अपनी जंग लड़ें, अपनी लीगल टीम से मशवरा करें, फिर टाइम के साथ आप देखें कि कहाँ पे जाके आप लोग आपस में सुलह सफाई करते हो। करनी चाहिए, अच्छी बात है सुलह सफाई, बट थोड़ा सा टाइम गुजर गया। जब मैं बोल रहा था तब कर लेते तो आपको फ़ायदा हो जाता। अब अगर आप करना चाह रहे हैं तो दूसरी पार्टी भी टाइम लेगी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नो हॉट्स फीलिंग, नो, वो मेरा किसी को डिफेम करने का मकसद नहीं है, ना मैं किसी से घबरा गया, ना मैं किसी से डर गया। मेरे पे वीडियो बनी, जब मैंने वीडियो बनाई तो मेरे पे कुछ वकला ने भी वीडियो बना दी बड़ी 10-10 15-15 मिनट की, उसमें बातें की, डर गया, फलाना हो गया, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। यार ऐसा नहीं होता, ये सोशल मीडिया है, हम सोशल मीडिया पे पर्सनल जो ग्लिच है वो किसी के साथ नहीं निकालते। अल्लाह सब के लिए आसानी करे, रेहान मलिक साहब के लिए भी करे, एक्सप्रेस न्यूज़ के जो साफ़ी हैं उनके लिए भी करे, उनके भाई के लिए भी करे। नो हार्ड फीलिंग्स, अल्लाह बेहतर करेगा। केस को आप आगे लेके चलें, आगे जाके हम लोग देखते हैं कि हम आपके लिए क्या एफर्ट पुट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।